बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 है वेव, जिसको हमने स्टार्ट किया था और इसके आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस वीडियो में हम तमाम न्यूमेरिकल्स को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरी जो है वो तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को फुल वॉच करें बग़ैर स्किप किए। जब आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं स्किप किए बगैर तो आपको हर चीज़ ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर की इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से आपके इंशाल्लाह बोर्ड में दोनों टाइम में, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी इंशाल्लाह ताला जो है वो इसमें से प्रॉब्लम लाजमी आने हैं, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग में भी। तो वीडियो का आगाज़ शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए। तो हमारे पास जो है सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपने देखनी है। बेसिक 2 फार्मूले बताऊंगा, बस वो 2 फार्मूले आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। उसके साथ आपको बस कुछ चीज़ों का रिलेशन बताऊंगा, वो आपने रिलेशन अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम प्रॉब्लम्स इन 2 ही फार्मूला से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपको ज़ाया किए बगैर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास एक बेसिक चीज़ें हैं, आपने बेसिक चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिलेशन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, जो कि आपके टॉपिक के अंदर मौजूद है, जिसकी डेरिवेशन कंप्लीट सॉल्व करवाई हुई है। तो आपके पास अगर देखें तो वेलोसिटी को आप पहले देखें v से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। अच्छा, इसको हम वेलोसिटी और इसको हम फ्रीक्वेंसी और इसको हम वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ है ना, अक्सर बच्चों को जो है थोड़ा सा मसला आता है कि ये वेवलेंथ को किस तरह से लिखा जा रहा है। तो हमारे पास देखें वेवलेंथ को आपने एक ऐसे लाइन डालनी है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन लेनी है और इसको इस तरह से थोड़ा सा बना देना है। ये आपके पास सैम्बल बन जाएगा वेवलेंथ का। ठीक है, तो आपने वेवलेंथ का सैम्बल इस तरह से डालना होता है। तो इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, v = f लैम्डा। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये रिलेशन था और ये रिलेशन का फार्मूला बनाया था v = f लैम्डा। नेक्स्ट आपको जो फार्मूला आना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है f = 1/t। 1/t से मुराद 1 आ गया, ऐसी एक नंबर है, और t क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड। अब इसके अलावा आपको टाइम पीरियड का भी फार्मूला आना चाहिए। उसमें क्या होता है कि t इधर चला जाता है, f नीचे आ जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कौन है? टाइम पीरियड है। ठीक है, तो f = 1/t, तो t = f 1/f हो जाएगा। बस ये हो जाता है कि ये अल्टरनेट हो जाते हैं। के लिए हम क्या करते हैं कि t को जो है वो इस तरफ ले आते हैं और फ्रीक्वेंसी में f अपनी जगह पर ही रहता है। तो ये तो बेसिक 4-5 फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए कि आपके पास जो है v = f लैम्डा वाला फार्मूला, दूसरा फ्रीक्वेंसी = 1/t हो गया और टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो गया? t = 1/f। ये सिर्फ आपको फॉर्मूले आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको ये पूरे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, जो भी है वो मेरी वीडियो वॉच करे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आप लोग जो है वो सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, ऐसी वीडियो वॉच कर लेते हैं और अगला बंदा इतनी मेहनत करता है और आप उसको एक लाइक तक या सब्सक्राइब या उसको कमेंट नहीं करते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप जो है पहले पूरी वीडियो को वॉच करें। अगर आपको समझ आ जाए तो लाइक और साथ कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 पर चलते हैं। अगर हम 12.1 को देखें तो 12.1 में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर। तो यहाँ हमारे पास एक वेव है और उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर। फिर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज़ दी हुई है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? हमने बस ये मालूम करना है कि कितनी स्पीड के साथ वेव गुजरी थी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है और जो उसने फासला तय किया वो 2 मीटर का है। तो सिंपल है, सबसे पहले गिवन डाटा आता है तो गिवन डाटा में हम वो लिखते हैं, वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारे पास जिसकी वैल्यूज़ गिवन हो। तो जैसे लाइक हमारे पास वेवलेंथ की गिवन थी तो 2 मीटर थी, तो मैंने लिख लिया वेवलेंथ = t मीटर। आपके पास जो लैम्डा है या वेवलेंथ जो है उसको लैम्डा से लिखते हैं और उसको लैम्डा पढ़ते हैं। ठीक है, और आगे फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 5 हर्ट्ज़ है तो फ्रीक्वेंसी को 5 हर्ट्ज़ में लिख लिया। फिर फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? तो स्पीड निकालने के लिए v = कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? यूजिंग फार्मूला। ये हम लोगों ने रिलेशन इस चैप्टर में पढ़ा v = f लैम्डा। ठीक है, तो v ऐसे ही रहेगा, f की जगह कितना आ जाएगा? f की वैल्यू 5 दी हुई है वो आ जाएगी। लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा? 2, तो 2 लिख लेंगे और 5 2 = 10। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर उसका यूनिट आ जाएगा।
तो ये तो पहला 12.1 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत आसान था और इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 12.2 प्रॉब्लम की तरफ। अगर 12.2 को देखें तो अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक वेव है जो कि गुजर रही है किस स्पीड के साथ, ये आपके पास एक वेव है तो वो किस स्पीड से गुजर रही है, उसकी स्पीड क्या है कि वो 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 3 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। बस हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होती है गिवन डेटा और वी हमारे पास देखें अ वेव इज ट्रेवल एट अ स्पीड दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने स्पीड लिख लिया 300 पर मीटर पर सेकेंड आ गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो आगे लिखा है एज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, तो वेवलेंथ मैंने आपको बताया लैम्डा से लिखते हैं, तो वो 3 मीटर है तो मैंने 3 मीटर लिख लिया। फाइंड क्या करना है आपने, कह रहा है कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क कैलकुलेशन, वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब यहाँ पर देखें हमने f मालूम करना है, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई लेमडा, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो v की जगह आप क्या लिखेंगे, v की वैल्यू 300 और फिर उसके बाद लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 आ जाएगा। 3 1 सा, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं 3 1 सा और 300 सा, ठीक है। तो हमारे पास 100 आ गया और फ्रीक्वेंसी को सीधा करके लिखें f इज इक्वल टू 100 हर्ट्स। हर्ट्स क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है, किसका फ्रीक्वेंसी का। ये मस्ट है, अगर आपने यूनिट ना लिखा तो आपका एक नंबर जो है वो वैसे ही काट लेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास 12.2 प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं 12.3 की तरफ। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्स। एक आवाज़ की लहर है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250 हर्ट्स। तो मतलब हमारे पास एक तो आवाज़ की जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड क्या कह रहा है अ स्पीड ऑफ 340 ms-1। तो वो जो लहर है, वो जो वेव है वो किस स्पीड से जा रही है 340 की स्पीड से जा रही है। कह रहा है फाइंड इट्स वेवलेंथ, हमने वो वेवलेंथ बतानी है इसके अंदर। तो बहुत सिंपल सा है, गिवन डाटा जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है जिसकी वैल्यूज वो लिख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 250 हर्ट्स, तो मैंने फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स लिख लिया। उसके अलावा अगर हम स्पीड देखें तो वो 340 दी हुई है, तो मैंने स्पीड लिख लिया 340 मीटर पर सेकेंड। फिर टू फाइंड क्या करना था, लेमडा फाइंड करना, तो लेमडा लिख लिया। फिर कैलकुलेशन, वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मशहूर तरीन फार्मूला, एक ही फार्मूला ज़्यादातर यूज़ हुआ है। तो v अब यहाँ पर हमारे पास देखें आपने वेवलेंथ मालूम करनी, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड। अब v कितना दिया हुआ है, v हमारे पास 340 है वो लिख लेंगे। f हमारे पास कितना है 250 है, तो 250 लिख लेंगे। इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 1.36 मीटर आ जाएगा। तो इसकी क्या हो जाएगी वेवलेंथ हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं 12.4 की तरफ। अगर हम 12.4 को देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। एक फिर वही लहर, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्स। हाउ मच डज इट टेक टू कम्प्लीट वन वेव। तो एक पूरी लहर बनने के लिए या कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए या पूरी एक वेव बनने के लिए कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो वो हमने टाइम निकालना है, मतलब टाइम पीरियड निकालना है कि जब एक पूरी वेव जो है कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो गिवन डाटा में क्या है जी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, तो 50 हर्ट्स लिख लिया। उसके बाद फाइंड क्या करना है आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक पूरा वेव बनने में मुकम्मल कितना, मतलब एक पूरी वेव मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा, वो आपने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो मतलब t निकालना है। तो कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/t। तो ये टाइम पीरियड यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/f हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा। f की जगह क्या आ जाएगा 50 दिया हुआ था, 50 पुट किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पर 0.02 सेकेंड आ गया। ये तो था हमारे पास 12.4 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 12.5 की तरफ। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 12.5 है, क्या लिखा हुआ है अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ
0.5 मीटर। फिर वही बात, वेवलेंथ कितनी दी हुई है आपके पास 0.5 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 हर्ट्ज दी हुई है। कैलकुलेट द स्पीड, वही हमने स्पीड मालूम करनी है कि वेव कितनी स्पीड से जा रही है। तो गिवन डाटा में आप क्या लिखते हैं, वेवलेंथ दी हुई है 0.5, तो आपने वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं तो लिख लिया 0.5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो 200 हर्ट्ज थी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज लिख ली। फिर हमने दूसरी हेडिंग क्या होती है, टू फाइंड, तो फाइंड क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड को हम v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। कैलकुलेशन, तीसरी हेडिंग कैलकुलेशन होती है, वही फार्मूला मशहूर v इक्वल टू एफ लेमडा। वी एफ कितना दिया हुआ था 200, उसके अलावा लेमडा देखें तो 0.5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 आ गया। तो v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड है उस वेव की गुजरने की। नेक्स्ट हम चलते हैं 12.6 की तरफ। 12.6 देखें, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। तो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ और टाइम पीरियड को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.02 सेकेंड। तो हमने लिख लिया टाइम पीरियड हमें 0.02 सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आपने उस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपके पास आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप टू फाइंड में क्या लिखेंगे कि आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेशन, वही फार्मूला फ्रीक्वेंसी का, f इज इक्वल टू 1/t। f ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही आ गया और t की जगह कितना आएगा 0.02 पुट किया, 1 को डिवाइड किया 0.02 से, तो आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये था बच्चों इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसान भी हैं और बहुत अहमियत के हामिल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रॉब्लम लाजमी पेपर में आपके आएगा और इंतहाई आसान है। वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। अगर किसी भी किस्म का, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।